हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांत के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी वैदिक विधियां हैं जिनसे हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं और क्या वो तरीका है। तो आइए देखते हैं कि घनमूल क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो देखिए, घनफल संक्रिया का विलोम ही तो घनमूल होता है। जैसे 3 का क्यूब किया, 3 का घन निकाला तो 27 होता है, और 27 का ही आपने घनमूल कर दिया तो उसे क्या कहेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। तो यही चीज घनमूल होती है। और जो घनमूल का जो साइन आता है वो इस तरह से लिखते हैं बच्चों, अंडर रूट के आगे इस तरह से 3 लगा दो तो घनमूल हो जाता है। या ब्रैकेट कोई भी संख्या उसके घात अगर आपने 1/3 कर दी, जैसे 27 की घात अगर 1/3 कर दी तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब घनमूल है। अभी कैसे होता है देखो, 27 का मतलब कितना होता है बच्चों, 3 की घात 3, और पूरे की घात कितनी हो गई, 1/3 बराबर कितना हो गया, 3। क्यों? क्योंकि घात से घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। मतलब 3 की घात 3 इंटू 1/3 हो गया, इस 3 से 3 कट गया, 3 की घात कितनी हो गई, 1, और 3 की घात 1 बराबर कितनी होती है, 3। तो ये प्रोसेस होती है यहाँ पर इसे देखने की। ठीक है ना, समझ गए कि घनमूल क्या होते हैं। अब देखो, घनमूल संख्या में कितने अंक होते हैं, मतलब कितने अंकों में रिजल्ट आता है। तो किसी पूर्ण घन संख्या के इकाई अंक से 3 अंकों के जितने समूह बनते हैं उतने अंकों संख्या के घनमूल में होते हैं। जैसे 1331 लिया, अब मुझे देखना है कि इसका आंसर कितने अंकों में आएगा घनमूल। तो करते क्या है, इकाई की तरफ से 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। जहां पर आगे शून्य नहीं हो तो आप शून्य लगा देना, एक अंक हो तो उसको 3 बना देना शून्य लगा करके। तो कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए। इसका मतलब यहाँ पे जो घनमूल निकलेगा वो 2 अंकों के अंदर निकलेगा। ठीक है ना, कितने अंकों में, 2 अंकों के अंदर निकलेगा। अब देखो ये समझो, एक पूर्ण घन संख्या कैसे पहचाना जाए कि एक पूर्ण घन संख्या कौन सी है। देखो, हर किसी संख्या का हम अभी घनमूल नहीं निकाल सकते। हम अभी जिस चीज की बात कर रहे हैं वो पूर्ण घन संख्या। अब निकाल लोगे, वैसे तरीके हैं, भाग विधि आप जब पढ़ोगे तो वो हर किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं पूर्ण घन की बात कर रहे हैं, मतलब जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उसी की बात करें। जैसे 27 है, 3 का क्यूब होता है, तो वो संख्या जो किसी ना किसी का घन होती है उसी का हम क्या निकाल सकते हैं, घनमूल निकालेंगे। भी उसी की बात कर रहे हैं, उसे हम पूर्ण घन कहते हैं। तो उसकी पहचान क्या कह रहा है संख्या, देखो घन संख्या के बीजांक 1, 8 व 9 अथवा 0 ही हो सकते हैं। अब जो घन संख्या होती है उसके जो बीजांक होते हैं वो कितने होते हैं, या तो 1 होता है, या 8 होता है, या 9 होते हैं, केवल 3 ही होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बीजांक क्या चीज है यहां से समझ लो। संख्या जैसे इधर के 31, 44, 32 का बीजांक क्या होगा, इन सबको जोड़ दो। ठीक है ना, 3 और 1 4, 4 8, 4 12, 4 16 और 3 19 20 21। वापिस जोड़ो, 3 और 1 4, 4 8, 4 12, 4 16 17 18 19 20 21। 21 को जोड़ोगे तो कितना हो गया बच्चा, 2 और 1 3। देखो बच्चों, एक छोटी सी गलती हो गई, यहां पर ये 4 नहीं आएगा। ठीक है ना, आप इसके अंकों को जोड़ो तो कितना हो गया, अब देखो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 4 12, 3 15 और 2 17। अब बीजांक देखना, यहाँ पे आया 17, इसके अंकों को जोड़ो, 1 + 7 बराबर कितना हो गया, 8। तो इसका बीजांक कितना हो गया, 8। तो देखो 1, 8 और 9 में से एक ही होना चाहिए, अथवा 0 भी हो सकता है। आ गया समझ में। अतः संख्या 31, 44, 32 एक पूर्ण घन संख्या हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे बच्चों, जरूरी नहीं है कि जितनी भी संख्या है अगर सबका बीजांक 1 8 9 आ गया तो सभी पूर्ण घन संख्या है, नहीं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर संख्या पूर्ण घन दे रखी है तो उसका बीजांक इनमें से कोई एक होगा, 1 8 9 अथवा 0 में से। ठीक है ना। अब देखो, जिस पूर्ण घन संख्या का चरम अंक या इकाई अंक 1 4 5 6 9 अथवा 0 होता है तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी वही होता है, उसके घनमूल का इकाई अंक भी वही होता है। क्यों होता है, इस चीज को देखो। देखो मान लो 1 है, इसका घन का इकाई अंक कितना होगा, 1। 2 का घन कितना होता है बच्चों, 8 होता है। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 4 का घन की बात की जाए, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। 5 का घन 55 25 पंजे 125 होता है। 6 चिंग 36 का 216 हो गया। 7 का घन कितना हो गया, 7 7 49।
सत्ते 243, 8 का घन कितना हो गया 8 20 64 अट्ठे 512 और 9 का घन हो गया 9 नाम 81 नाम 729। तो ये घन हो गए 1 से लेकर 9 तक के। अब इन्होंने कहा जिस पूर्ण घन संख्या का चरम अंक या इकाई अंक 1 है 4 है 5 है 6 है 9 है, उसके घनमूल का इकाई अंक भी वही होता है। क्यों हो गया भैया? तो देखो अगर हम 1 का घन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इकाई अंक 1 आ रहा है, 4 का घन कर रहे हैं इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 5 का घन कर रहे हैं तो इकाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 6 का घन कर रहे हैं तो इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 9 का घन कर रहे हैं इकाई अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए होता है क्योंकि इनके जिनके घन करने पे इकाई अंक ये आ रहे सेम आ रहे तो उनका आंसर भी वही हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे सवाल करेंगे तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब एक और चीज देखो आगे क्या कह रहा है, जिस पूर्ण घन संख्या का चरम अंक 2 8 3 अथवा 7 होता है उनके घनमूल का जो इकाई अंक होगा इस दिए हुए जो अंक का परम मित्र अंक होता है। मतलब देखो जैसे 2 है इसका क्यूब कितना होता है 8, तो अगर आपको इकाई अंक पे कितना दे रखा है 8 दे रखा है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा इकाई अंक उस जोड़े का जो आपका घनमूल निकालोगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 8 का क्या है 2 परम मित्र अंक। तो अगर आपके पास ये आ रहा है 2 आ गया 3 आ गया 7 आ गया और 8 आ गया, तो 2 3 7 और 8 अगर आपको दे रखे हैं तो इनके घनमूल का जो इकाई अंक होगा वो इसका क्या आएगा परम मित्र अंक आएगा। ठीक है ना। अब देखो घन संख्या के घनमूल का अंतिम अंक संख्या के अंतिम समूह से ज्ञात किया जा सकता है। अब ये अंतिम समूह क्या है पहले ये चीज समझ लो। ठीक है बच्चों, देखो 1 का घन हमने देखा 1, 2 का घन देखा कितना हो गया 8, 3 का घन देखा कितना आया 27, 4 का घन देखा कितना आया 64, 5 का घन देखा 125, 6 का घन देखा 216 आ गया, 7 का घन हमने देखा कितना आ गया 343 आ गया, 8 का घन था कितना 512 था और 9 का घन था 729। तो बच्चों ये सवाल ऐसे कह रहा है जैसे वापस इसी सवाल को ले लेता हूं 1331, या मान लो 15625 या 19683, ऐसे कई एग्जाम्पल ले लिए हमने। ठीक है ना। अब ये कहा गया घन संख्या के घनमूल का अंतिम अंक संख्या के अंतिम समूह से ज्ञात किया जाता है। बच्चों सबसे पहली चीज जब घनमूल निकालते हैं तो उसके लिए हम 2 2 के 3 3 के जोड़े बनाते हैं इकाई के अंक की तरफ से। तो जैसे 3 का जोड़ा ये रहा तो ये 3 का जोड़ा हो गया, ये 3 का जोड़ा हो गया तो ये भी 3 का जोड़ा हो गया। ये इसका प्रथम समूह कहलाता है और ये वाला अंतिम समूह कहलाता है। तो इन्होंने कहा घन संख्या के घनमूल का अंतिम अंक जो अंतिम अंक निकालेंगे वो अंतिम समूह से ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर आपको पता है अंतिम समूह ये रहा, ये अंतिम समूह है, तो इसको देख करके आप बता सकते हो कि इसका अंतिम अंक क्या होगा। अब वो कैसे निकालना है ये देखो बच्चों, देखो यहाँ पे बात हो रही है 15 की, तो 15 क्या किसी का घन होता है क्या? नहीं होता ना। तो 15 किस किस के घन के बीच में आता है केवल ये चेक करना है आपको। 15 किस किस के घन के बीच में आता है के लिए चेक करना है। जैसे 3 का घन होता है 27 लेकिन 2 का घन कितना होता है 8, तो 3 का घन तो ज्यादा हो गया ना, मतलब इसके लिए क्या काम में आएगा 2 काम में आएगा। तो इस वाले जो समूह है इसके लिए क्या आंसर आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये भी 19 है ये 15 भी 2 आ गया। ये चीज ध्यान में रखनी है जैसे हमने वर्गमूल में किया था। इसका मतलब अगर 1 से लेकर 7 तक की बात आए तो उसकी जगह क्या काम में लेंगे हम 1 काम में लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 8 से छोटा जो हो गया उसके लिए 1 काम में लेंगे। अब जो 8 या 8 से बड़ा है, 8 या 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, 8 से बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है 27 से छोटा है, तो उसकी जगह क्या काम में लेंगे 2 काम में ले लेंगे, क्योंकि 26 तक 2 काम आ सकता है। इसी तरह 27 के बराबर है या बड़ा है और किससे छोटा है 64 से छोटा है, लेस देन है, उसकी जगह क्या काम आ जाएगा 3, मतलब 63 तक 3 काम में ले सकते हैं। अगर 64 से लेकर 124 तक की बात आए तो उसकी जगह काम में ले लेंगे 4, 125 से लेकर 215 तक की बात आए तो इसकी जगह काम में ले लेंगे 5। देखते जाओ अपने आप पता चल जाएगा, इधर से एक कम कर दो इधर को इंक्लूड कर लेंगे हम केवल। अब 216 से लेकर 342 तक 7 काम में आ जाएगा, 6 काम में आ जाएगा। 343 से लेकर 511 तक 7 काम में आएगा अंतिम समूह की जगह, और 512 से लेकर 728 तक 8 आ जाएगा, और 729 से लेकर 999 तक
ये क्या आएगा इसकी जगह 9 आएगा। तो अगर अंतिम अंक में, अंतिम समूह में अंक है वो इनके बीच में आते हैं तो उसकी जगह ये संख्या काम में ले लेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, जब हम करेंगे तो आप देखते जाओगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब घनमूल ज्ञात करने की विधियों की बात करें तो बच्चों हमारे पास 3 विधियां हैं घनमूल ज्ञात करने की। घनमूल ज्ञात करने की पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, घन विलोकनम विधि, घनमूल विलोकनम विधि और भाग विधि। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, लेकिन वर्गमूल के केस में कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो अब हम देखेंगे। घनमूल विलोकनम विधि की बात करें तो बच्चों ये विधि 6 अंक तक की कोई सी भी संख्या हो, 6 अंक तक की कोई भी पूर्ण घन संख्या हो तो उसका मौखिक तौर पर, मौखिकली आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। घनमूल निकालने के लिए सबसे फायदेमंद विधि है, सबसे तंदुरुस्त और जबरदस्त विधि है, ठीक है। बात करते हैं भाग विधि। किसी भी संख्या का वर्ग घनमूल निकालना आपको, किसी भी संख्या का, अब वो दशमलव में आ जाए या कैसे भी आ जाए, उसको निकालने के लिए सबसे बढ़िया जो विधि है वो आपके पास है भाग विधि। कौन सी विधि है? भाग विधि। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि की बात की जाए तो मान लो हम लेते हैं 216, मुझे इसका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखो पहले 2 का जाएगा ना, तो 2 एकम 2, भाग टूट की 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 से 27 बार गया, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब जितने 3 के जोड़े बन रहे हैं उन सबको एक साथ करो। ये 3 का जोड़ा बन गया और ये भी 3 का जोड़ा बन गया। अब दोनों जोड़ों में से एक एक अंक ले लो, तो 2 × 3, दोनों को गुणा कर तो कितना आ गया? 6। तो 216 का अगर घनमूल की बात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने निकाला, कितना आ गया? 6 आ गया। बस ये आपके पास आंसर हो गया। बहुत आसान है ये, लेकिन छोटे संख्या सवालों के लिए। अब जैसे जैसे बहुत बड़े सवाल आ जाएंगे तब आप इसको काम में नहीं ले सकते, वहां आगे वाली प्रोसेस काम में लेंगे। अब देखो अगर हमारे पास 6 अंकों तक की कोई भी संख्या आ जाए तो वहां पर हम काम में लेते हैं घनमूल विलोकनम विधि। घनमूल विलोकनम विधि, 6 अंक तक की संख्या। अब जब भी आपके पास 6 अंक तक की कोई सी भी संख्या आ जाए तो पहले इकाई अंक की तरफ से वहां पे जोड़े बना लो 3 के। तो देखो सिंपल सा है बच्चों, बहुत आसान है। एक जोड़ा ये बना लिया, एक जोड़ा ये बना दिया। इसका इकाई के तरफ से एक जोड़ा ये रहा, इधर 3 संख्या पूरी नहीं हो रही तो 0 लगा दो, आ गया। एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया और एक जोड़ा ये आ गया। ये सभी पूर्ण घन संख्याएं, ध्यान रखना। हम केवल पूर्ण घन संख्याओं के रूप में ही जब होगी तभी यहाँ पे इस विधि को काम में लेंगे और बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, जब कभी भी इस तरह से हो, जैसे मान लो यही संख्या है आपके पास 493,039, तो ये आपके पास है प्रथम समूह और यह है अंतिम समूह, ठीक है ना। तो हमने देखा था प्रथम समूह मतलब इकाई अंक, तो प्रथम समूह में केवल हम इकाई अंक को देख करके ही प्रथम समूह का जो घनमूल का अंक होगा वो बता देंगे, बिल्कुल। तो 9 किसके घन का इकाई अंक होता है बताओ? हमने पढ़ा था पीछे, अभी नहीं आए तो स्लाइड को आप थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेना वीडियो को। तो 9 होता है 9 के घन का इकाई अंक, मतलब इसकी जगह क्या आएगा? 9 ही आएगा, मतलब इस समूह की जगह तो 9 आ गया। और द्वितीय समूह में हम ये देखते हैं जो संख्या आ रही है 493, किसके घन के बीच में आ रही है? तो हमने देखा, देखो अभी वहां 493, तो 343 और 511 के बीच में कोई सी भी संख्या आती है तो उसकी जगह क्या काम में लेते हैं? 7। मतलब 493 के लिए क्या काम में ले लेंगे हम? 7 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ गया? 7। तो आंसर कितना हो गया? 79, 79। बच्चों बहुत आसान है। देखो अगला सवाल करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये कह रहा है 42,785, ये प्रथम समूह हो गया इसका और ये द्वितीय समूह हो गया। प्रथम समूह में केवल इकाई अंक देखते हैं, तो इकाई अंक कितना है? 5। अब इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? किस संख्या के घन का इकाई अंक 5 होता है? केवल 5 का होता है, तो इसकी जगह क्या आ गया? प्रथम समूह की जगह तो आ गया 5, ठीक है। अब द्वितीय समूह 42, 42 किस किस के घन के बीच में आता है बताओ? देखो 3 का घन कितना होता है? 27, और 4 का घन कितना होता है? 64। तो 3 और 4 के बीच में आ गया, 64 के बराबर नहीं है, छोटा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा इसकी जगह?
3, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आता है तो छोटी वाली संख्या 3 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 3। तो ये समूह किसके जगह आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपके पास 35। तो 35 का घनमूल, 35 का घन करोगे तो ये आ जाएगा, इसका घनमूल करोगे तो 35 आ गया। आ गया समझ में। अब देखो ये आ गया अगली संख्या, ये प्रथम समूह हो गया और ये द्वितीय समूह हो गया। प्रथम समूह में इकाई अंक, अब 6 किसके घन का इकाई अंक होता है, 6 के घन का इकाई अंक होता है, तो इसकी जगह तो आ गया 6। अब द्वितीय समूह देखो 636, किस किस के बीच की बात है। 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729, 8 और 9 के बीच की बात है, 9 के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब छोटा वाला कौन सा हो गया अंक 8। तो इस समूह को किससे रिप्रेजेंट करेंगे 8 से, इसकी जगह क्या आ जाएगा रिप्लेस करोगे तो 8 आ गया। तो 86 का अगर वर्ग घन करते हो तो आप ये मिलता है, इसका घनमूल कर दोगे तो ये मिल जाएगा। आसान है ना। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, केवल प्रैक्टिस मांगता है। आपने जैसे ही पता कर लिया ये किस समूह के बीच में, इस इकाई अंक के लिए, इसके लिए इकाई अंक देख लेंगे, इसके लिए केवल समूह देख लेंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 152, 2 किसके घन का इकाई अंक होता है, तो हमने देखा था 2, 3, 7 और 8 अगर आ जाए तो इनके केवल परम मित्र अंक होते हैं। अगर इसका हम अंक निकालते तो इसके लिए क्या देखेंगे, केवल परम मित्र अंक। तो 2 का परम मित्र अंक कितना होता है 8, तो 8 के घन का या तो इकाई अंक भी 2 ही होता है। ठीक है। अब 941 किस किस के बीच में आ रहा है, 9 का घन होता है 729, 729 से लेकर 999 तक के बीच में कोई सा भी अंक आता है, कोई सी भी संख्या आएगी उसकी जगह क्या काम में लेंगे 9 काम में लेंगे। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरे की जगह 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 98 आ गया। लेकिन ध्यान रखना कि पूर्ण घन संख्या होगी तभी आप इसे लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे, नहीं तो आंसर आप निकाल के रख दोगे लेकिन वो गलत होगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए अगला, अगर बच्चों ये क्या है 7 से लेकर 9 अंक वाली पूर्ण घन संख्या का हमें घनमूल निकालना है। अभी पिछली विधि में हमने देखा कि 6 अंक तक की संख्या का कैसे निकालते हैं। अब अगर इसी तरह से निकालना हो लेकिन 7 से लेकर 9 अंक तक की संख्या आ जाए उसको भी डायरेक्ट निकालना हो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, आप हर जगह इसको काम में नहीं ले पाओगे, लेकिन जहां तक काम में ले सकते हो वहां तक तो हम देख रहे हैं। तो ये जो विधि दी थी हमारे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने दी थी। अब कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो पूर्ण घन संख्या 38, 74, 20, 489 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहले हमने इसको लिख दिया 38, 74, 20, 489, 3 3 के जोड़े 1, 2 और 3 हो गए। अच्छा बच्चों 3 जोड़े हो गए, मतलब 3 अंकों में आंसर आना है। प्रथम समूह और अंतिम समूह को 2 को तो आप निकाल ही सकते हो ना। इकाई अंक दे रखा है 9, तो प्रथम समूह में तो इकाई अंक देखते हैं 9 किसके घन का इकाई अंक होता है 9 का, तो इसकी जगह तो आ गया 9। ठीक है। इसका हमें पता नहीं है बीच वाले समूह का, तो इसको x मान लेते हैं अपन यहाँ पर। और ये अंतिम समूह, इसमें क्या दिखते हैं 387 किस किस के बीच में आता है। ठीक है। तो बताओ 7 का घन 343 और 8 का 512, 7 और 8 के बीच में आ रहा है, मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो इसकी जगह आ गया 7। ठीक है। तो इसमें जो पहली स्टेप कहती है ये जो इकाई अंक है इसका घन करके इसमें से माइनस कर दो, मतलब 9 का क्यूब पूरे में से माइनस करना है। या आपके पास ये चीज याद कर लेना बच्चों, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब होता है ना फॉर्मूला, देखा था ना अपन ने। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर काम में लेना है, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। तो आपको करना क्या, सबसे पहले जो b क्यूब है इसमें से माइनस कर दो, मतलब 9 का घन माइनस कर दो इसमें से। तो 9 का घन कितना होता है 729, इसमें से 729 आपने माइनस कर दिया। सबसे पहली चीज ये आ गया 0, 8 में 2 गया 6, 7 और 7 14, इधर आ गया 9, इधर आ गया 1, 4, 7, 8, 3 और इसको हटा देना यहाँ से। और जो 0 आता है यहाँ पे इकाई अंक पे उसको आप काट देते हो, निरस्त कर देते हो। अब ध्यान रखना ये विधि भी केवल पूर्ण घन संख्या पर ही आधारित है, और कोई सी संख्या होगी तो आप इसको नहीं हल कर पाओगे। ध्यान रखना इस चीज़ का विशेष तौर पर। ठीक है ना। अब देखो 387, 41, 976। अब यहाँ पर जो चीज़ चाहिए आपको वो केवल इकाई अंक देखना, इकाई अंक कितना आ रहा है 6। आपने b क्यूब काम में ले चुके हो, अब आपके पास किस चीज को बनाना है 3ab स्क्वायर। तो आपको ये देखना है जब आप 3ab स्क्वायर को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सॉल्व करने पर इकाई अंक केवल 6 लेकर के आना है आपको।
यहाँ जो अंक बचा, आपको ये अंक कब बनाना है, जब आपको इनको गुणा करके सॉल्व कर लो तो इकाई अंक आपके पास 6 आना चाहिए। बस इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है, यही चीज़ आपको बनानी है। तो कैसे होगा, 3, अब देखो इस जगह a क्या हो जाएगा, ये और b है आपके पास, तो a कितना है x और b कितना है 81। इकाई अंक कितना लाना है आपको 6, गुणा करो 81 थी 243 इंटू एक्स। अब ये बताओ 243 को किससे गुणा किया जाए तो इकाई अंक 6 आ जाए। अब इकाई अंक लाना है 6 तो उसको किससे गुणा करेगा, केवल 3 से तो करना पड़ेगा ना। तो 3 को किस अंक से या किस संख्या से गुणा किया जाए तो इकाई अंक 6 आ जाए। किससे कर सकते हैं, केवल 2 से। इसका मतलब इस x की जगह कितना आ गया 2, कि जब ये 2 आएगा तब इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब इस x को रिप्लेस कर दो किससे 2 से, तो ये किसका घनमूल है, इसका घनमूल कितना होगा 729 आ गया। बस बच्चों यही चीज़ देखनी थी आपको, आ गया समझ में। केवल ये छोटी सी चीज़ करनी है आपको और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब देखो और अच्छे से समझ आएगा, और एग्जांपल देखेंगे तो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो देखो उदाहरण नंबर 6, पूर्ण घन संख्या 105 82 38 17 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। अब देखो 105 82 38 17 3 के जोड़े बना दिया आपने। देखो अंतिम समूह और इकाई का अंक समूह 7 किसके घन का इकाई अंक होता है 3 का, तो इसके लिए 3 आ गया। इधर दे नहीं रखा होता इसको x मानते हैं। और 105 4 और 5 के घन के बीच में होता है तो इसकी जगह कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, ये जो अंक आया इसका क्यूब इसमें से माइनस कर दो, मतलब इसमें से कितना माइनस करना है 27 माइनस कर देना आपको। ठीक है, ये आ गया 0 2 और 9 11 7 3 2 8 5 0 1 और इकाई के अंक पे जो शून्य आया इसको कर दो निरस्त, काट के रख दिया, हटा दिया। अब देखो आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, हमने देखा था 3ab² को फॉलो करना और इकाई का अंक कितना बनाना है, केवल 9 बनाना है। तो 3a देखो कितना दे रखा है x b² b की जगह कितना 3 का स्क्वायर और इकाई का अंक कितना बनाना है 9, 3 या 9 या 27x आ गया। अब बच्चों 7 को 27 इंटू एक्स, अब 7 को किस चीज से किस अंक से गुणा करोगे आपके पास इकाई अंक 9 आ जाए। तो 7 के पहाड़े में केवल 7 से गुणा करते हो तभी कितना आता है 7 7 49 इकाई अंक 9 आता है। इसका मतलब इस x की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा x की जगह 7, तो आंसर कितना हो गया 473। तो आप 473 का घन करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा, और इसका घनमूल करोगे तो कितना आ गया 473। ठीक है ना, आसान है। अगला देखिए, आपको कह रहा है 9800344 का घनमूल निकालना, तो 9800344, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा हो गया। ठीक है, सबसे पहली स्टेप ये देखो 4 किसके घन का 4 के घन का, इधर x हो गया और 9 ये किसके बीच में आता है अंतिम समूह 2 और 3, तो कितना आ जाएगा इसके लिए 2 आ गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 का घन माइनस करते हैं इसमें से 0 6 और 8 14 2 0 0 ये 0 है बच्चों, 8 9 आ गया। इस 0 को निरस्त कर दो। ठीक है, क्या करना है 3ab², तो 3ab² इकाई अंक कितना बनाना है आपको 8 बनाना है ना। देखो 4 चौक 16 थी 48 इंटू एक्स बराबर कितना आ गया 8। अब बच्चों देखो यहाँ से एक चीज़ समझने लायक है, क्यों इसको हम हर जगह काम में नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें दिक्कत करेगी। क्या, अब 8 को किससे गुणा करेंगे इकाई अंक पे 8 आ जाए, तो बच्चों एक तो होता है 1 8 एकम 8 भी होता है और 8 6 48 भी होता है। इसका मतलब यहाँ तो यहाँ पर आ सकता है 2 1 अभी 1 भी आ सकता है, या इसकी जगह कितना आ सकता है 6 भी आ सकता है। तो या तो आंसर 214 होगा या 264 होगा। अब कैसे निकालोगे, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक छोटा सा काम करना है, इसके बीच की कोई सी भी संख्या ले लो। मान लो मैंने 250 ले लिया, 220 ले ली, 250 ले ली, इसका घन करके देख लो। अगर ये संख्या इससे छोटी आ रही है तो छोटा वाला आंसर है, और ये संख्या इससे बड़ी आ रही है तो इससे बड़ा वाला आंसर है। ये जनरली एक चेक करने के लिए, क्योंकि आसान हो गया निकालना। ठीक है ना, अब 250 का घन करोगे तो 25 का घन होता है 15625, 15625, और जब 0 का घन करते हो तो एक 0 की जगह 3 0 हो जाती है। अब ये देखो ये इससे ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है ना,
या ये चीज़ देखी जाए तो ये अपने आप इससे कम है, इसका मतलब इससे छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 214। बस बच्चों यही दिक्कत आती है, कई जगह आप सॉल्व करोगे तो इस तरह की दिक्कतें सामने आएगी। मान लो अगर यहाँ पर ये होता 45 होता, इसको 1 से गुणा करना होता, इकाई अंक बनाना होता 0। अब किस संख्या से गुणा करोगे तो 0 हो जाए। अब 5 को तो 2 से गुणा करोगे, 4 से करोगे, 6 से करोगे, 8 से करोगे तो 0 ही 0 बनेंगे इकाई अंक पे। तो वहां पे जाकर के इस तरह की दिक्कतें ज्यादा आ जाएगी। तो अगर वो सवाल आ गए तो आप उनको हल नहीं कर पाओगे। तो इनको जो हल करते हैं, अब जो बेस्ट विधि है जो सब तरह के सवालों को हल कर देती है वो है आपकी भाग विधि। तो बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे भाग विधि से किस तरह से सवाल हल किए जाते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।